नमस्कार मित्रों, मैं गीत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बड़े ही एक रोचक विषय पे चर्चा करने के लिए। मित्रों, आपकी इस विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए भी मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। तो अपने जो विचार हैं उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ और बाकी इस वीडियो को देखने वालों के साथ में ज़रूर साझा करें, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज राजा भोज की नगरी भोजपाल शहर की, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। मित्रों, राजा भोजपाल का बसाया हुआ ये शहर भोजपाल भोपाल कैसे बन गया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इसके साथ में कुछ और भी भोपाल के शहर के कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ जगहें हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। एक हरियाली से भरा हुआ शहर, सुकून की सांस जहाँ ले सके व्यक्ति, ऐसा शहर, इसे ही कहा जाता है राजा भोजपाल की नगरी भोपाल। 10वीं सदी में राजा भोज ने भोजपाल नामक शहर को बसाया था। इसे वो उस टाइम पे धार से ही ऑपरेट किया करते थे, यानी कि धार भोपाल जिसे आज हम जानते हैं उसकी राजधानी हुआ करता था। यहाँ के कई किस्से बड़े प्रचलित हैं। सबसे बड़ा एक प्रचलित किस्सा जो आज एक उदाहरण के रूप में भी कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि राजा भोज एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति थे। मित्रों, उन्होंने जो कार्य किए निसंदेह ये कहना भी पड़ेगा और कहना भी चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं इस शहर की, तो राजा भोज ने लगभग 10 नदियों के पानी को मिला के भोपाल की जो सबसे बड़ी झील, जिसे हम लेक व्यू के नाम से जानते हैं, जो शामला हिल्स पे स्थित है, भोपाल का एक चर्चित स्पॉट है, उसको देखा जा सकता है। उसमें 10 नदियों का पानी मिलाया जाता था। अब आज के टाइम में अगर हम बात करें तो शायद 6-7 जगह का ही पानी उससे मिल पा रहा है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। परंतु जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसी प्रकार लेके आता रहूँगा इस वीडियो में। राजा भोज की मृत्यु के बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने इस शहर पे कब्जा कर लिया, या ये कह लीजिए कि उसे मिल गया। ये भी एक रहस्यमयी बात है। देखिए, मनुष्य कल्पना के परे कुछ ना कुछ जानना चाहता है, कुछ नया जानना, कुछ जिज्ञासा होने मनुष्य की एक तरीके से आप कहें तो ये स्वभाव में ही है। परंतु कुछ रहस्य ऐसे हैं जो रहस्य ही रह जाते हैं। इन्हीं के ऊपर आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको एक लेक व्यू नामक स्पॉट बताया जिसमें 10 नदियों का पानी मिला करता था, वैसे ही भोपाल का एक चर्चित स्थल है लाल घाटी। मित्रों, लाल घाटी को लाल घाटी क्यों कहा जाता है, अगर आज किसी से पूछें तो अधिकतर उत्तर यही सुनने को मिलता है कि वहाँ पर शायद लाल पत्थर हुआ करता था, चट्टान है, घाटी है, शायद इसलिए उसे लाल घाटी कहा जाता है। परंतु ये सत्य नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जब आप भोपाल से लगभग 11 किलोमीटर बाहर इस्लाम नगर की ओर चलते हैं तो इस्लाम नगर के साथ साथ जगदीशपुर के भी बोर्ड देखने को मिलते हैं आज भी। जहाँ इस्लाम नगर 0 किलोमीटर दर्शाता है, वहीं जगदीशपुर भी 0 यानी 0 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि जगदीशपुर का नाम ही इस्लाम नगर पड़ा। ये कैसे पड़ा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी कई बिंदु हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा आवश्यक है, और दूरदृष्टा किस प्रकार से कार्य करते हैं वो भी आपको समझने को मिलेगा। जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो उसके बाद भोपाल को, आज के कहे जाने वाले भोपाल को, कई बार लूटा गया। कई बार यहाँ पर अलग अलग लोगों के राज्य हुए। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दोस्त मोहम्मद खान इस तरफ से जा रहे थे तो रानी कमलावती से उनकी बातचीत हुई और रानी कमलावती ने उनसे मदद मांगी, क्योंकि वो अपने पति के हत्यारों से बदला लेना चाहती थी। रानी कमलावती
ऐसा कहा जाता है कि अकेली पड़ गई थी अपने पुत्र के साथ में। दोस्त मोहम्मद खान ने कुछ शर्तों पर इस बात पे आश्वासन दिया कि मैं आपका साथ दूंगा और युद्ध करूंगा। युद्ध तो किया, परंतु वो शर्तें आज भी क्या थी एग्जैक्टली कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, परंतु आप खुद समझ सकते हैं। मैं कुछ बातों का इशारा ही दे सकता हूँ आपको। तो युद्ध तो जीता भोपाल, उसके बाद में रानी कमलावती और उनके बच्चे का आपको मालूम ही है क्या हुआ था, और दोस्त मोहम्मद खान का शासन प्रारंभ हो गया। उसके बाद में राजा भोजपाल की जो नगरी थी, इसका नाम सबसे पहले परिवर्तित किया गया। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा इस नाम को बदला गया, जिसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जबकि भोज और पाल, ये दो शब्दों को मिला के राजा भोज की नगरी भोजपाल कहलाया करती थी, लेकिन भोपाल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। मित्रों, इस बारे में कोई दिक्कत नहीं कि नाम बदला जाए, परंतु नाम अगर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं, जिनके ऊपर आज भी कहावतें हैं, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, जैसे आप देखें MSCT मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है, जो उसके ऊपर नाम मौलाना आज़ाद का आया, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर भोपाल का नाम राजा भोज के नाम पे ही भोजपाल ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति और आज भी लोग उनकी मिसालें देते हैं। ये मेरा मानना है। मित्रों, फिर आप अगर देखें तो 1723, 1724, 1723, 1724 में जो आदतें थीं दोस्त मोहम्मद खान की, उन्होंने आसपास की रियासतें, जैसे छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे कि आप सीहोर की बात कर लें, आष्टा की बात कर लें, तो इन्हें भी भोपाल में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा आक्रमण किया गया इन जगहों पर भी, अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की एक शैली कह लीजिए से वो इनके अंदर चली आ रही थी, क्योंकि ये एक अफगान सिपाही था जो कि युद्ध करते ही आया था। लेकिन 1728 में दोस्त मोहम्मद खान के मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र था यार मोहम्मद खान, यहाँ का पहला भोपाल का नवाब बना, और ये दौर चलता गया। उसके बाद में यहाँ पे राज आया एक सिकंदर जहान का, ये बेगम थी। ये जो सिकंदर जहान थी, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब इनका स्पष्टीकरण उस समय का अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ने को मिलता है, परंतु अंग्रेज़ों का साथ दिया ये तो बात सभी जानते हैं, और ये कई जगहों पे दर्शाया भी गया है। इन्होंने जो है अपने राज्य में कभी कोई इस प्रकार की घटना या युद्ध वाली चीज़ को नहीं देखा, ना इन्होंने कहीं युद्ध किया, ना उस समय शांति प्रिय माहौल रहा। उसके बाद में इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो बेटी थी शाहजहाँ बेगम, उसने दूसरा ताजमहल भोपाल में बनवाया, जिसको बनवाने में 13 साल लगे थे। अभी ताजमहल शाहजहाँ नाम होने से ही बनवाया गया, या क्या इसके पीछे सोच थी, ये भी आप समझ सकते हैं। उस ज़माने की दूरदृष्टा कैसी हुआ करती थी। और राजा भोजपाल की जो राजा भोज का जो शहर था भोजपाल, उसमें राजा भोज ने सोचा था कि हमारे यहाँ अलग अलग जगहों का पानी मिले, क्योंकि जो भोपाल है आज का, वो सेंटर प्लेस है पूरे देश का, हिंदुस्तान का, और यहाँ पर अलग अलग जगहों का लोगों का आना जाना होता है, अलग अलग जगहों का, अलग अलग प्रांतों का खाना यहाँ पर देखने को मिलता है। सारी आप चीज़ें, सारे आप जगहों के लोगों को भोपाल में आप देख सकते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी ट्रेन से लेकर बस तक और बस से लेकर हवाई जहाज़ तक के बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है। इसको हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। फिर आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग की बात की जाए, जो सिर्फ एक पत्थर पे बनी है, केवल एक सिंगल पत्थर पे, वो है राजा भोज के द्वारा बनवाई गई, ऐसा कहा जाता है। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर भोजपुर नामक जगह, जो कि आज के रायसेन ज़िले में आती है, भोपाल से मात्र 25 किलोमीटर है। आप कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जब आप भोपाल आते हैं तो केवल आपको 20-25 मिनट का रास्ता है, आप बाय रोड वहाँ पर जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग कहानियाँ हैं, परंतु जितना मैं समझ पाया हूँ, राजा भोज के निधन के बाद में उसका कार्य रोक दिया गया था, या कह लीजिए रुक गया था।
अब ऐसी कई जगह हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी थी इस्लाम नगर की, तो इस्लाम नगर नाम जगदीशपुर का क्यों पड़ा? जगदीशपुर भी एक गांव हुआ करता था जिसके ऊपर राजपूत शासकों का राज्य था। ये 5 भाई हुआ करते थे। दोस्त मोहम्मद खान ने पहले इनके साथ में भी वही किया जैसे सीहोर और आष्टा और भोपाल में कर रहे थे। ये आक्रमण किया, युद्ध किया, परंतु जीत नहीं पाए। फिर उसके पश्चात इन्होंने उनके साथ में छल किया। ऐसा कहा जाता है कि उनको बुलाया दावत पे, और उनके पुरुषों में और महिलाओं में जैसे अलग अलग खाना परोसा जाता है, तो पूरे पुरुषों को जहर डाल के खाने में मार डाला गया, और जितनी भी महिलाएं थीं, स्त्री थीं, उनको वहाँ ले जाके कत्लेआम किया गया। साथ में शायद कुछ और भी गलत काम किया गया हो, मैं इसके बारे में नहीं अधिक कहूँगा, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में कब्ज़ा कर लिया गया जगदीशपुर पे, और उसका नाम परिवर्तित करके, जैसे भोपाल का भोपाल किया था, जगदीशपुर का नाम जो है वो इस्लाम नगर कर दिया। आप उस टाइम की बात देखिए। आज कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में है, जिसे हम ताजुल मस्जिद कहते हैं। लेकिन इसकी सोच कहाँ से आई? दोस्त मोहम्मद खान के ज़माने में ही सबसे छोटी मस्जिद, यानी कि जिसे 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहा जाता है, उसका भी निर्माण भोपाल में ही किया गया था। तो एक सोच थी ये परिवर्तित करने की, एक थोपने की। जहाँ हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि सारे धर्म समान हैं, हम सबको इज्जत देंगे, वहीं कुछ लोग आके किस प्रकार का वातावरण, माहौल क्रिएट करते हैं। भोपाल के अंदर अगर आप देखें खान पान का और दूसरी चीज़ों का, आज का जो दूरदृष्टा थे, जिस हिसाब से राजा भोजपाल की सोच थी कि यहाँ पर सारे लोग आते हैं, जगह जगह का पानी यहाँ पर मिलना चाहिए, उसी तरीके से हुआ भी। यहाँ पर आप देखें तो समोसे से लेकर पोहा तक के, इडली से लेकर डोसा तक के, छोले भटूरे से लेकर नूडल्स तक के, मोमोज से लेकर के गुलाब जामुन तक के, गुलाब जामुन से लेकर जलेबी तक के, सारी चीज़ें आप खान पान में भी देखें तो आप बड़ी आसानी से इसे देख सकते हैं। जैसा मैंने कि शुरुआत में बताया था हरियाली, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम वन विहार है। इसका नाम भी परिवर्तित करने की कोशिश की गई, लेकिन परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ पर भी लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने, पर्यटन विभाग ने भी सैर सपाटे के नाम से लक्ष्मण झूला और ऐसी अन्य चीज़ों का यहाँ पर निर्माण किया, जिससे लोगों को पुराने ज़माने का एक आभास हो सके कि लक्ष्मण झूला किस प्रकार का हुआ करता था। उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर, लक्ष्मण झूला तो भोपाल का नहीं, आप सभी जानते हैं, परंतु यहाँ पर उसका एक छोटा सा मॉडल भी बनाया गया राजा भोजपाल की सोच को लेकर, कि सब लोग जब आते हैं उनको अपनापन लगे यहाँ पर। इस प्रकार की सोच को लेकर यहाँ पर चले गए। फिर देखिए, जो राष्ट्रवादी हमारी सरकारें थीं, उन्होंने कुछ काम करके पढ़ाई के दृष्टि से अगर देखा जाए तो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में ही है आज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भी आज भोपाल में ही है। फिर आप देखें तो यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स भी भोपाल में है। कई चीज़ें यहाँ पर आपको भोपाल में देखेंगी। रंगमंच और थिएटर की बात की जाए तो भारत भवन यहाँ पर देखा जा सकता है। बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े प्लेज यहाँ पर होते हैं। कई प्रकार से भोपाल जो है उसका इतिहास बदलने और परिवर्तित करने का प्रयास लोगों द्वारा छल के साथ में किया गया, परंतु आगे भी मित्रों हमें इस प्रकार के छल को नहीं होने देना है, इस प्रकार के विश्वासघात को नहीं होने देना है। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के छल कई जगहों पे हुए थे, युद्ध, और उसके परिणाम क्या निकले। चाहे हम बात करें झांसी की, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात सब जानते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब भी दिए गए हैं। और आज के ज़माने में भी हमें ठान के रखना है कि छल से हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा और हम चुपचाप सह लें, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो ज़माना चला गया जब हिंदुस्तान को केवल सांप सपेरों का देश कहा जाता था। आज हम पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। आज हम अपनी संस्कृति और इतिहास के साथ में नई जागरूकता के साथ में खड़े हुए हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को भी यही बताना है, उनको जागरूक करना है कि हमेशा सतर्क रहें। अपने और दुश्मनों को कैसे पहचानना है, इसके बारे में पढ़ते, लिखते और जानते रहें। इतिहास का
आकलन भी करते रहें कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था और दोबारा ऐसा ना हो। अंग्रेज़ों द्वारा जो हमारे साथ में किया गया था, जैसे मैकाले की नीति, अभी हम शिक्षा नीति अभी तक के चला के आ रहे थे, ये भी कई सारी चीज़ें हैं। भोपाल का बहुत ज़्यादा इतिहास है, ये 10-15 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। मैं कहने को आऊँ तो इस पे कई घंटों लग जाएंगे, परंतु उसको समय सीमा को देखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से अपेक्षा है कि कमेंट करके मुझे